हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो जैसा कि सबको पता है, आज IBPS कलर के मेंस का एग्ज़ाम था और मैं स्टेशन पे हुआ। मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे जानना था कि कितने अटेम्प्ट रहे आप लोगों के, कैसे रहे सब। मैंने तो देखा ही नहीं, गूगल वगैरह कुछ नहीं चेक किया क्योंकि मेरे इतने एक्सपेक्ट मैंने किए भी नहीं थे कि मैं ऐसा बना कर आऊँगी। मतलब बिल्कुल ही एकदम अजीबोगरीब। मुझे नहीं पता कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन दिमाग एकदम आई डोंट नो। प्री में तो अच्छे खासे टचवुड होते ही है, मेंस में क्या हो जाता है, कभी ये कमी हो गया, कभी वो कमी हो गया। खैर, एकदम शॉर्ट में मैं ये आपको बताऊंगी कि ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है, तो कोई इधर उधर की बात नहीं होगी इसमें। और अगर शायद पीछे से आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही होगी, स्टेशन पे हूँ मैं, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। शुरुआत ऐसे हुआ था कि करंट अफेयर से शुरू हुआ, इंग्लिश देन रीजनिंग देन मैथ्स। करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन मार्च के भी थे, नो डाउट, कुछ मई के थे और जुलाई अगस्त के थे, मतलब एक दो क्वेश्चन मार्च के थे। और ये जो जीए है ना, वो है ही बेवफा। कुछ भी कर लो, कुछ समझ में नहीं आता है कि इसका होता क्या है। जो आता है वो तो, जो नहीं आता है वो तो पल्ले पड़ेगा ही नहीं, और जो आएगा ना वो भी एकदम, मतलब क्या मैं बोलूँ कि 50-50 में रहेगा। और मेरा ये रिकॉर्ड है, मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी मैंने क्वेश्चन छोड़ा है 50-50 में, वो हमेशा सही हुआ है, और जब भी मैंने लगाया है वो गलत हो जाता है। जैसे आज मैं एग्जांपल बताती हूँ, क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा था कि फादर ऑफ, ये जो था एक नॉवेल जैसा कुछ था मूवी का, तो फादर ऑफ उसका एटम होता। मुझे लग रहा था, लास्ट तक मैंने सोचा मैं लगा दूं, लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार, पता नहीं इतने में कितना हो, इसको रहने देते हैं। और बाद में जैसे निकलती हूँ, एक स्टूडेंट बोलता है फादर ऑफ एटम ही होगा उसका। और ऐसा रहा। खैर, जीए से तो जो हुआ सो हुआ। फिर इंग्लिश की बारी आई। इंग्लिश में क्या था, एक सेकेंड, इंग्लिश में क्या हुआ कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन था वो मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट से ठीक ही ठाक लगा, बट ये तो आप जानते हैं कि एक्यूरेसी इसकी कोई मतलब वो नहीं होती है। ये नहीं आप कह सकते कि इसकी रीजनिंग मैथ्स की तरह एक्यूरेसी होती है, बट इंग्लिश फिर भी मुझे बाकी सबसे सही ही लगा, ठीक ठाक लगा। रीजनिंग में मैंने क्या किया, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के चक्कर में मैंने इधर के क्वेश्चन कम अटेम्प्ट मारे। एक पजल था ना जिसमें 13 लोग थे और उसमें से कह रहा था कि 4 लोग वैकेंट है, उसको मैंने लगभग 12 से 13 मिनट दे दिया। चलो बन भी जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगता कि चलो मेरा बर्थ था, बट बना ही नहीं। मेरा 13 मिनट वेस्ट तो हुआ और मेरे पास एक भी क्वेश्चन हाथ में नहीं लगा। फिर मैं एक नंबर वाले पे गई, उसमें स्टेटमेंट वगैरह जो था उसको खींच खाच के मैंने सिर्फ 20 बनाए, सिर्फ 20। बाकी मेरे बगल वाले तो कुछ कह रहे थे कि उनका 2 मार्क्स वाला 10 बन गया, मतलब 10-20 नंबर उन्होंने तो इधर ही से निकाल लिया। ऐसा उन लोगों का था, मतलब इस लेवल का बनाया उन्होंने। अब पता नहीं, मुझसे तो बना नहीं, और मैं कोई भी जानकर अपना ऐसा नहीं करता कि नहीं बनाता है, बना ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ। अभी बहुत टाइम मैंने दे दिया था रीजनिंग से। वही सब पजल तो मैंने बनाए नहीं, छुटकू फुटकू वाला एक क्वेश्चन वाला था, एक डाटा सफिशिएंसी मैंने बनाया, साइलो था। खैर, ये तो हो गई जीए, इंग्लिश, रीजनिंग। अब बारी आई द जो कहते हैं ना कि असली तो बैठा सबसे लास्ट में, वो है मैथ्स। मुझे अभी भी याद है, लास्ट ईयर मेरा पेपर हुआ नहीं था, बट मेरे मैथ्स में काफ़ी अटेम्प्ट थे लास्ट ईयर। या तो मैं कह सकती हूँ क्वेश्चन भी था ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर ईजी था क्वेश्चन अभी के अकॉर्डिंग, बट मेरे बने भी बहुत थे, मतलब अच्छे खासे बन गए थे, लेकिन हुआ नहीं, वो अलग बात है। इस बार मैथ्स तो आपको यकीन नहीं होगा, मैं 20 मिनट में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाए थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन। मुझे समझ में नहीं आता, कुछ नहीं बन रहा था। मैंने पार्टनरशिप बनाया, नहीं बना। मिक्सचर एलिगेशन बनाया, नहीं बना। मैंने वो DI ट्राई किया, वो नहीं बना। सिर्फ 1 क्वेश्चन बना के या 2 क्वेश्चन बना के मैं बैठी थी। मैंने कहा हो गया, मेरा लगता है 2 ही क्वेश्चन बनेगा, जिससे ज़्यादा नहीं बनने वाला है। लिटरली मैं अंदर से मतलब सोच रही थी कि लगता है मेरी कमी रह गई है पढ़ाई में, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। चाहे तो पढ़ाई करो, ढंग से करना है करो, नहीं तो सीधे छोड़ दो और आगे का ही देख लो। अब आगे का भी क्या देखूँ यार, तो आगे भी मुझे समझ में नहीं आता है। ये शुरू में इंसान फ्रेशर होता है, 2-4 महीने 6 महीने तो चलो भाई ये है वो है। खैर, मैथ्स मैंने तो अप्रॉक्सीमेशन ने थोड़ी इज्जत बचा ली, और मैथ्स मैंने क्या मैं बोलूँ यार, मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छे खासे अटेम्प्ट में होंगे, मैं खुद ही कहीं मैं सबसे कम ना रहूँ। खैर, मैं बता देती हूँ, मैंने ये वीडियो ही बनाया था इसलिए, वरना लोग कमेंट करेंगे अटेम्प्ट तो आप बताई नहीं। मेरे मैथ्स में अटेम्प्ट सिर्फ 11 है, ओनली 11, सिर्फ और सिर्फ 11। और बाकी तो आपको पता ही है कि इंग्लिश और जीए का एक्यूरेसी उस लेवल का नहीं होता है जो रीजनिंग मैथ्स का होता है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था मैंने पेपर, मुझे नहीं लगा था कि इतना अजीब जाएगा, क्योंकि बात अटेम्प्ट की नहीं होती है, बात होती है सेल्फ सेटिस्फाई की। मुझे ऐसा लगा कि मैथ्स में तो खैर एक आध क्वेश्चन, और रीजनिंग में मुझे लगता है मैंने 2 मिनट में उधर नहीं दिया होता, एक नंबर वाले में दिया होता तो शायद 2-4 और बन जाते मेरे। बट लेट्स सी, विश फॉर द गुड रिज़ल्ट।
महादेव का नाम लेते हैं। और मैंने बता दिया आपको अटेम्प्ट ओवरऑल भी मेरे बहुत खास नहीं, मेरे ओवरऑल सिर्फ 79 है, सिर्फ 79 मेरा अटेम्प्ट है। बट प्लीज़ आप अपना बताइएगा कि आपका अटेम्प्ट कैसा रहा, आपको लेवल कैसा लगा। मुझे तो क्वांट टफ़ लगा, नो डाउट। अब मुझे ये मत बोलिएगा कोई कि आपको कैसे टफ़ लगा, टफ़ तो था ही नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे टफ़ लगा, जो कि बात एकदम सिंपल है। मुझे टफ़ लगा पेपर क्वांट का। और बाकी सब जो भी था, इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक था। और इंग्लिश में देखो कितना भी ठीक रहे, हम उनमें से नहीं है कि जितना बना दिए उतने मार्क्स आ गए, ऐसा नहीं है कि जितने हम बना दिए उतने मार्क्स आ गए। इंग्लिश की वो हाई लेवल की एक्यूरेसी नहीं है अपनी उतनी हाई, ठीक है। बने तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो एकदम पता ही नहीं चलता कि मैं किस दुनिया में हूँ। तो ये रहा। और मैं एक वीडियो लाऊंगी वो जीए का, जैसा कि मैं हमेशा इस चैनल पे लाती हूँ, जिसमें टोटल क्वेश्चन होंगे जीए के। अभी तो मैं हूँ यहीं पे, मैं तो घर भी नहीं पहुँची। ये तो मैंने वीडियो डाल दिया था कि मुझे जानना था कि आप लोगों के अटेम्प्ट कैसे रहे, मतलब आप लोगों को पेपर कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं वेट कर रही हूँ अपने अटेम्प्ट को। और पता नहीं लज्जित या छोड़ो हटाओ, क्या ही बोलूँ, बोलने से और भी दिमाग काम नहीं करता है। खैर, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और खैर, सबसे पहले आप अटेम्प्ट बताइए, और मैथ्स रीजनिंग तो ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने रहे, है ना। तो जिनके एग्ज़ाम हो गए आराम कीजिए घर पे, अभी ज़रूरी है बहुत, थोड़ा मेंटल पीस भी होना ज़रूरी है। आज कल एंजॉय कीजिए और फिर अगले पेपर के लिए लग जाइए। थैंक यू सो मच।